और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा। हाँ बलिहार। अरे शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित अयोध्या को चले। इस साउंड वाले भैया कहाँ चले गए? विदेश की यात्रा पे हैं क्या? थोड़ा सा यहाँ रहें तो संभालते रहें। आहा मीठा मीठा। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब अंतरा सुनना भोले बाबा की लीला का बड़ा। थोड़ा सा इसमें ई को बढ़ा दो थोड़ा सा। अरे अवध पहुँच कर गुरु चेला सरयू के तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु चेला सरयू के तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। वहाँ आसन मार के बैठे एक चबूतरा, आसन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब इसकी पंक्तियां बड़े सुनने लायक हैं। अरे कहे भुसुंड गुरु जी मेरे हैं, भूत भविष्य बतावे। कहे भुसुंडी गुरु जी हैं, भूत भविष्य बतावे। अरे लेते नहीं दक्षिणा, जिनको आना हो सो आवे। लेते नहीं दक्षिणा, जिनको आना है सो आवे। काग भुसुंड जी ने कहा कि हमारे गुरुजी भूत भविष्य सब बताते हैं और दक्षिणा नहीं लेते। अब बिना पैसे के तो कहीं जहर भी मिल रहा हो तो महाराज भीड़ लग जाएगी। बोले चूहा मारने के तो काम आएगा। अगर कहीं फ्री में फिनाइल मिले, फिनाइल तो देखो लंबी कतार, और पैसे से तो अमृत भी मिला। अरे मिलावट वाला दे रहा होगा, और फ्री में मिल जाए दुनिया वालों को कौन चुकेगा? फिनाइल पी जाएंगे लोग, फ्री में मिल जाए बस। आहा अरे कहें भुसुंडी गुरु जी मेरे, भूत भविष्य बतावे। ओ कहें भुसुंडी गुरु जी मेरे, भूत भविष्य बताए। अरे लेते नहीं दक्षिणा, जिनको आना हो सो आवे। लेते नहीं दक्षिणा, जिनको आना हो सो आए। विद्या जाने गुरु जी मेरे, विद्या हो हाय हाय। विद्या जाने गुरु जी मेरे, परा और अपरा। परा और अपरा का मतलब जो कभी तुमने सोचा नहीं होगा वो सब बता देंगे। आहा ओ विद्या जाने गुरु जी मेरे, परा और अपरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। ओ शिव और काग गुरु जी मेरे, पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। ओ शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। मीठा मीठा। अब तो भीड़ लग गई महाराज, लंबी लाइन यहाँ से और स्टेशन से भी आगे तक।
बोले गुरुजी आए शंकर शर्मा, ज्योतिष केंद्र खुला है, भूत भविष्य सब बता रहे हैं, घर का बाहर का भीतर का सब बता रहे हैं। आहा, बड़ा दरबार लगा है। आहा, अरे लगी भीड़, एक सज्जन बोले यह है पुत्र हमारा। लगे एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। अरे बोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। ज्योतिषियों का तो काम ही बड़ा तगड़ा होता है। बोले अरे साहब क्या कहें, आपके बेटे का भाग चमक रहा है सितारे की तरह। बोले गुरुजी इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोले बिना गड़बड़ किए ये कुछ देगा नहीं। अरे लगी भीड़, एक सज्जन बोले यह है पुत्र हमारा। लगे भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। अरे बोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के कारण, हाँ हाँ केवल शनि के कारण, ओहो केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, शिव और कादब सुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। जय हो। अब एक देवी जी आई जिनकी शादी को 5 साल हो गई होगी, 10 साल। अब समस्या है कि बेटा नहीं है। उसने सोचा गुरुजी आए, गुरुजी के झोले में बेटे ही पड़े रहते हैं, बोले जाओ गोद भर जाएगी। शंकर जी ने भी कहा चिंता मत करो। आहा, क्या कहा? अरे निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। बाबा निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। अरे देवी अगले साल बजेगी घर पर तेरे बधाई। देवी अगले साल बजेगी घर पर तेरी बधाई। चिंता मत करो, अगली साल बधाई बजेगी, तुम घबराओ मत, थारी बजेगी। आहा, निकली भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। निकली भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। अरे देवी अगले साल बजेगी घर पर तेरे बधाई। देवी अगले साल बजेगी घर पर तेरी बधाई। अब गुरुजी कैसे जो डेट न बताएं, गुरुजी ने कहा फलाने दिन फलानी तारीख को फलाने बजे। अगहन शुक्ल पक्ष तिथि परवा, अगहन शुक्ल पक्ष परवा, नक्षत्र उतर रात, सन्निहित नगर अयोध्या को चले, शिव और कादब सुंडी लेके पोथी पथरा। सन्निहित नगर अयोध्या को चले। ओ शिव और कादब सुंडी लेके, शिव और कादब सुंडी लेके पोथी पथरा। सन्निहित नगर अयोध्या को चले, शिव और कादब सुंडी लेके पोथी पथरा। सन्निहित नगर अयोध्या को तो सारी अयोध्या उमड़ पड़ी और अड़ोस पड़ोस के गांव आ गए। दरबार लगते हैं तो भीड़ ज्यादा होती, लाखों से ज्यादा। अब तो ये आवाज महल तक गई, और फिर महल वाले कहाँ रहेंगे, फिर लंबी लंबी लाइन में वो चमचमाती कार आती है। अयोध्या महल में पता चला, दासी जी दौड़ के आई, बोले भोलेनाथ आपको महारानी कौशल्या ने बुलाया है। अब तो जो 4 बजे से सुबह से खड़े हैं, बोले गुरुजी 2:30 बजे आएंगे, तब तक पैर मरे दर्द के मारे, धक्का मुक्की हो वो अलग, पुलिस वाले धक्का दें सो अलग।
कहीं अटैक हो तो वो मर भी जाए, राधे राधे। अब दरबार है। अब तो गुरुजी ने देखा कि अयोध्या के राजमहल से बुलावा आया है। बोले गुरुजी जा रहे हैं। 4 बजे से जो खड़े हैं उन्होंने कहा हमारा क्या होना है। बोले अब हमारा सोचो, हमारा अब तुम अपनी देखो। हाँ, ये तो कहा जाता है कि गुरुजी सबकी सुनते हैं। अब हमको महल से बुलावा है, हमको वहां जाना है। अब हमें अपना देखना है, तुम्हारा नहीं देखना। अब हम नहीं जाएंगे तो हमारा बिगड़ जाएगा। अरे तभी महल से एक दासी ने आकर शीश झुकाया। ओ तभी महल से एक दासी ने आके शीश झुकाया। अरे तभी महल से एक दासी ने आकर शीश झुकाया। ओ तभी महल से एक दासी ने आके शीश झुकाया। अरे बाबा राजमहल में महारानी जी ने बुलवाया। ओ बाबा राजमहल में महारानी ने बुलवाया। अरे बाबा राजमहल में है महारानी जी बुलवाया। ओ बाबा राजमहल में है महारानी जी बुलवाया। आहा, चेला कहे गुरुजी जय हो जय हो। आहा, चेला कहे गुरुजी बनल हमारा गजरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। ओ चेला कहे गुरुजी लेके पोथी पथरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। चेला ने कहा गुरुजी बन गया काम, जिसकी प्लानिंग थी सफल हो गई। अपन को तो फेमस होना था, हो गए। अब राजमहल का बुलावा आ गया, छोड़ो इस जनता को। चेला कहे गुरुजी हो जय हो। चेला कहे गुरुजी बनल है हमन जतरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। बोले कागो शरण जी लेके पोथी पथरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पथरा, सन्निहित नगर अयोध्या को चले। अब तो अंदर गए। अब वहां पर जो गार्ड खड़ा है बोले गुरुजी की एंट्री है, चेला की नहीं। चेला ने कहा प्लान हमने बनाया गुरुजी, पूरा टेंट हम लगवाए, पूरी व्यवस्था हम किए। और जब गुरुजी राजमहल से फोन आ गया तो चेला को भूल गए। बोले चिंता मत कर, अंदर तो जाने, और अगर मुझे भी नहीं जाने देगा तो दोनों यहीं रह जाएंगे। अंदर वालों से पहचान हो जाएगी, मैं झट से बुला लूंगा, तू चिंता मत कर। गुरुजी से कहा देखो याद रखना, नहीं तो सारा राज खोल देंगे हम। बोले घबरा मत, हम बुलाएंगे, क्योंकि गुरुजी चेलाओं से ही चलते। जिसके चेला बढ़िया वो गुरुजी एक नंबर पे चलते हैं। हाँ, ये चेलाओं की कृपा है। अरे दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। ओ दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। अरे दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। ओ दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। अरे पद पखार पूजा करे अम्बा कौशल्या सत्कारे। ओ पद पखार पूजा करे अम्बा कौशल्या पगधारे। ये पद पूजे के की अम्बा। जय हो जय हो। ये पद पूजे के कई अम्बा और सुमेधा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काल भुसुंडी लेके पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब क्या हुआ, गुरुजी शंकर शर्मा जी से कहा, बोले गुरुजी अब देखो ना, हाथ देखो पैर देखो, जो देखना देखो, मेरे राघव का भविष्य बताओ। गुरुजी ने कहा पोथी पतरा तो चेला लोग लाते हैं झोला में, अब झोला तो बाहर ही रह गया। वो चेला लोग तो झोला लाएंगे, पोथी पतरा देखेंगे तभी तो बाँचेंगे। अब गुरुजी तो हाथ हिलाए चले आए, बोले चेला को बुलाओ। चेला ने सुना कि गुरुजी ने बुलाया, प्रसन्न हो गया। चेला बोले जय हो गुरुजी की। और चेला आया काग भुसुंड,
उसने पोथी पतरा खोले, बोले लो गुरुजी अब देखो। मैया को लिया शंकर भगवान ने गोद में और एक हाथ माथे पर रखवाया। भगवान का जो लक्ष्य है शंकर जी का, नारायण ने अवतार लिया है। ज्योतिषी बनना तो एक बहाना था, असली तो रूप के और सौंदर्य का दर्शन करने का लक्ष्य था। अब सुनिएगा भाव से। अरे मैया चारों लाल चरण धर, हाथ दिल पे धरवायो। अरे मैया चारों लाल चरण धर, माथ हाथ दिलवायो। मैया चारों लाल चरण धर, माथ हाथ दिलवायो। जैसे ही चारों लल्लाओं को शंकर जी के चरणों में डाल दिया, शंकर जी ने भगवान राघव को अपने गोद में लिया और एक हाथ अपने माथे पर रखा। शंकर जी ने सबके माथे पर अपना अपना हाथ रखा। अब चेला ने कहा कि गुरुजी अकेले आनंद ले रहे हैं, अरे हमको भी तो कुछ आनंद मिले। अब ये तो अपने आनंद में डूब गए, मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। अरे इन्होंने अपने एक हाथ को रखवाया, एक हाथ हमारे सर पे रखवा देते। अब कौशल्या मैया से चेला लोग जरूर समझदार होते हैं, गुरुजी से भी ज्यादा चालाक होते हैं कभी कभी। चेला ने कहा, बोले मैया कौशल्या, गुरुजी केवल हाथ की रेखा में जाने, पैर की रेखा में नहीं जानते, वो हाथ की रेखा देखते हैं। तुम कहो तो पैर की रेखा हम देखें? बोले देखो जो देखना है, तुम तो पूरा पूरा देखो और सही सही बताओ। और माताओं के सामने कोई दरबार लगे, ज्योतिषी आए, फिर तो कहना ही क्या, असली भगवान मिल गए, आज तो आनंद आ गए। अरे मैया चारों लाल चरण धर, माथ हाथ दिलवायो। मैया चारों लाल चरण धर, हाथ हाथ धरवायो। हर छब बिलो की मगन मन, हर छब बिलो की मगन तन, पुलकन नैनन जल भर आयो। छब बिलो की नैनन जल भर आयो। अरे छब बिलो की तल पुलकन नैन मन, नैनन जल भर आयो। नैनन जल भर आयो। छब बिलो की मन पुलक तन, नैनन जल छायायो। और क्या हुआ हृदय में? लहर लहर लहराए। लहर लहर लहराए ही के पितरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेते पोथी पत्थरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब क्या हुआ सुनिएगा। अरे लेकर गोद लाल को भोले, हाथ की रेखा देखें। भोले कर गोद में भोले, हाथ की रेखा देखें। अरे लेकर गोद लाल को भोले, हाथ की रेखा देखें। भोले कर गोद लाल को भोले, हाथ की रेखा देखें। अरे इधर भुसुंडी चरण धर, प्रभु पद की रेख निरेखें। इधर भुसुंडी चरण धर, की रेख निरेखी। अरे इधर भुसुंडी चरण धरे, पद की रेख निरेखें। इधर भुसुंडी चरण धरे, पद की रेख निरेखी। काग भुसुंडी जी ने दोनों चरणों को उठाया और अपने माथे पर रखा और दोनों चरणों का चुम्बन किया। और एक हाथ जो बाकी है, एक ही हाथ है भोलेनाथ, एक हाथ झट से अपने सर पर रख लिया। आनंद में चेला। अब गुरुजी के पास तो एक ही हाथ रह गया, काग भुसुंडी जी के पास दोनों चरण हाथ, सब आनंद। अरे लेकर गोद लाल को भोले, हाथ की रेखा देखो। लेकर हाथ में भोले, हाथ की रेखा देखे। अरे इधर भुसुंडी चरण धरे, प्रभु पद की रेख निरेखें। इधर भुसुंडी चरण धरे, प्रभु पद की रेख निरेखे। और एक हाथ लाल धरे माथे, लाल हाथ धर माथे। एक हाथ
हाथ लाल धर अपने, एक लाल हाथ धर अपने, माथ के ऊपर दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और भाग भुसुंडी लेके पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब तो गुरुजी ने देखा कि चेला तो हमारे से ज्यादा आनंद में, हम तो गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी में आनंद ले रहा है। हाँ, अरे चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख प्रभु प्रेम आनंद में बह गए। शंकर जी के पास तो एक ही हाथ है भगवान का, काग भुसुंड जी दोनों पैर अपने आनंद में लिए हैं, एक हाथ माथे पर। अब तो गुरुजी ने देखा कि चरण हमको छूना था, ये छू लिया पहले, आनंद में चेला। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में भर गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु शरण में बह गए। अरे आज हो गया चेला चीनी, गुरु तो गुड़ ही रह गए। ओ आज हो गया चेला चीनी, गुरु तो गुड़ ही रह गए। तो इस सौभाग्य को पाके जय हो, इस सौभाग्य को कौन न जाए। अब इतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी ले गए पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब गीत की अंतिम लाइन है और बड़ा आनंद है। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ आपको जो चाहिए सो दूंगी, पर मैया शादी की जरूर पूछती है। जबकि अभी पैदा ही हुआ है, अब वो जरूर पूछती है मेरे लल्ला के लिए बहू कैसी आएगी। शंकर जी ने सब बताया, वनवास नहीं बताया। बोले अभी ये कुछ दिन के बाद गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर विश्वामित्र जी आएंगे, इनको ले जाएंगे, उनका यज्ञ सफल कराएंगे, फिर धनुष यज्ञ होगा, उसमें सिया का स्वयंवर होगा और राम सिया के स्वयंवर में धनुष का भंग करेंगे। धनुष भंग होगा और राम राजा से होने से पहले सिया के पति होंगे, सिया वर होंगे। बड़ा प्रसन्न लिखा है। अरे मन प्रसन्न कर सब लालन, अगणित गुण बतलाए। मन प्रसन्न कर सब लालन, अगणित गुण बतलाए। अरे कौशिक धनुष यज्ञ में से दुल्हन पई हैं इन्हें बताए। कौशिक यज्ञ गुण बतलाए। अरे कौशिक धनुष यज्ञ में से दुल्हन पई हैं इन्हें बताए। कौशिक धनुष यज्ञ में से दुल्हन पई हैं बतलाए। त्रिभुवन व्यापे सब लालन पे, त्रिभुवन व्यापे सब लालन पे, त्रिभुवन व्यापे सब लालन पे। यस के लतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। 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 शिव